गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। ये हमारा तीसरे अध्याय का 36वां 37वां श्लोक है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना गाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। भगवान कह रहे रजोगुण से उत्पन्न ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला है और कभी ना गाने वाला, कितना भी मिल जाए। हमारे सत्संग में कहते हैं ना, एक तृप्त आदमी को सोने के पहाड़ पे बिठा दो तो कहेगा मेरे लिए मुझे चाहिए ही नहीं, और एक अतृप्त व्यक्ति को बिठा दो सोने के पहाड़ पे तो कहेगा कम है। और क्या, कभी किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। और ये बड़ा पापी है, इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। भगवान कह रहे हैं इसलिए तू इसको वैरी जान। जो काम है, काम ऐसा क्रोध। जब मन में हमें क्रोध आता है ना, क्यों आता है? कामना से आता है। बिना किस किस को गुस्सा आता है? तो मन में कोई ना कोई कामना होती है तभी गुस्सा आता है। तो देखिए मेरे मन में क्या कामना है। कामना नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं आएगा। अब चलिए हम लोग विचार करते हैं इसके ऊपर कि भगवान कह रहे हैं काम ही क्रोध है, काम ऐसा क्रोधेश। भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा है वीत राग वह क्रोधा, कि विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना, और कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध। क्यों होता है ये कामना? विषयों का चिंतन करने से। तो हमारे मन में कोई ना कोई विषय होता है कि इस चीज़ में बड़ा सुख है। एक आदमी के पास जब कुछ नहीं होता है तो वो सोचता है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे वो मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो उसके पास तो सब कुछ है, फिर वो क्यों दुखी है? तो सुख जो है, हम खुद सुख स्वरूप हैं। सुख परमात्मा में है, सुख हमारी आत्मा में है, सुख भगवान में है। तो हम जब तक उस सुख को बाहर ढूंढते रहते हैं, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, तब तक वो सुख हमें नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सब चेंजेबल है या नहीं? बोलिए। एक व्यक्ति से हम बहुत प्यार करते हैं, आज उसका मूड अच्छा है, उसने हमसे प्यार से बात करी, कल उसने हमें डांट के भगा दिया, अब क्या होगा? नहीं होता है। बच्चों के साथ होता है, पति के साथ होता है, बॉस के साथ होता है। कोई एक सा नहीं रहता, परिस्थितियां एक सी नहीं रहती। तो गुरु कहते हैं कि इसलिए सांसारिक पदार्थों में सुख है, सुख मानने से उसका चिंतन होता है। हम सोचते हैं ना कि अच्छे कपड़े पहनेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अच्छे से खाने को मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे, अच्छे से रहने को मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे, अच्छी गाड़ी मिलेगी तो सुखी हो जाएंगे। तो विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना होती है। हम सोचते हैं ना इसमें सुख है, जबकि सुख भगवान में है। संत लोग एक कुटिया में रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनके पास एक घड़ा होता है पानी पीने के लिए, और एक गुदड़ी होती है, एक वो होती है लंगोटी और चटाई। क्या होता है उनके पास? और फिर भी वो कितने सुखी होते। बड़े बड़े लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते, उनके पास आते। उनके पास क्या है? उनके पास भगवान है, उनके पास संतुष्टि है, उनके पास तृप्ति है, अंदर से वो शांत है। बोले हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, मकान है, नाम है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, फिर भी वो संतोष है जो उनको है। क्या कहते हैं आप? तो संतुष्टि और तृप्ति परमात्मा में जब समझ में आ जाता है तो हमारे ये अज्ञान है कि हम सोचते हैं ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अब कामना पूरी ना होने से हमें क्रोध आता है, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना होती है, कामना पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। आज रात को हम ज़्यादातर लौकी या तोरई बना देते हैं, तो आज पतिदेव का अच्छा खाने का मन था, उन्होंने पहले से तो कहा नहीं था, टेबल पे आए, क्या बना है? लौकी। रोज तुम लौकी बना देती हो। उन्हें गुस्सा, मैं नहीं खाता खाना। अब हमें शादी पार्टी में जाना है,
वो 4 साड़ियाँ हमने कई बार पहन ली हैं, अरे मेरे पास कोई नई साड़ी नहीं है, कोई मुझे कुछ दिलाता ही नहीं है, मुझे नहीं पहनना है, मुझे नहीं जा। सच देखिए कितनी हमारे मन में कामनाएं हैं छोटी छोटी। अच्छा कपड़ा, अच्छा गहना, अच्छे से रहना, अच्छा खाना, बुराई नहीं है इसमें किसी में, पर अगर न मिले तो बोला काम ईशा क्रोधा, कामना होगी तो क्रोध आएगा। मेरे मन की हो ये कामना है, गुरु जी बताते हैं मेरे मन की हो ये कामना है। जड़ पदार्थों की इच्छा कामना है, जो चाहते हैं वो नहीं होता और जो नहीं चाहते वो होता है, कामना है ना। जो चाहते हैं वो तो होता नहीं, और जो नहीं चाहते वो होता है, तो क्या होता है, गुस्सा होता है। हम चाहते हैं सब मुझसे प्रेम से बोले, कोई मुझसे प्रेम से नहीं बोलता, सब थोड़ा ऐंठ के बोलते हैं, तो क्या होता है भाई, सोचते हैं लड़के को इतने प्रेम से पाला पोसा है, कम से कम अच्छे से तो बोले, मान सम्मान तो करे, नहीं करता, अपने मन से चलता है, ऐंठ के चलता है। क्या होगा, फादर को गुस्सा आएगा, आएगा, क्यों आए, ठीक है एक्सेप्ट कर लीजिए, समझा दीजिए। तो आजकल की दुनिया है ऐसी, तो मेरे मन की हो, सब मेरे हिसाब से चले, यही कामना है। ठीक है, गुरुजी क्या कहते हैं, सब ठीक है। गुरुजी ने मंत्र क्या दिया, सब ठीक है, सब ठीक है, जितना मिला है उसका शुक्राना मानिए। देखिए जब हमें अगर सुख चाहिए तो क्या करें, सबको सुख दें। हमें मान चाहिए तो क्या करें, सबको सम्मान दें। हमें प्रेम चाहिए तो क्या करें, सबको प्रेम दें। हम चाहते हैं लोग हमारा शुक्राना माने, हम सबका शुक्राना माने। तो वॉट यू गिव यू गेट बैक, प्रकृति का नियम है, आप देंगे तो आपको लौट कर मिलेगा। तो कह रहे हैं कामना वाले को सपने में भी सुख नहीं मिलता। अब बताइए, एक परमात्मा की इच्छा तो पूरी हो सकती है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा हम करोड़पति हो गए, फिर हम संतुष्ट हो गए, बोलिए। हमारे पास मर्सिडीज आ गई, मैंने तो सब देखा है, मेरे पास मर्सिडीज आ गई, मैं खुश हो गई, बोलिए। मेरे पास बड़ा आलीशान मकान हो गया, मैं खुश हो गई, फिर मुझे और की इच्छा है, अब मेरे पास ये एक और हो जाए। तो कामना दुनिया में कभी किसी की पूरी नहीं होती। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, नानक दुखिया सब संसार, सो ही सुखिया जिसना आधार। जिसको भगवान के नाम का आधार है वही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं। सब दुखी लगे पड़े, कोई सुखी है ही नहीं। जब तक भगवान का आधार नहीं है, भगवान के नाम का आधार नहीं है, तब तक कोई सुखी नहीं है। तो जीव को परमात्मा की भूख है, परंतु विवेक दब जाने से वह पदार्थों की कामना करने लगता है ना। विवेक दब जाने से वो पदार्थों की कामना करने लगता है। देखिए एक काम और है, जैसे लोग समझते हैं स्त्री इसका संग करने से हमारी काम, उसको भी कहते हैं। एक पदार्थों की कामना होती है, मान सम्मान की कामना होती है, संसार की कामना होती है, एक स्त्री की कामना होती है। इस पर एक दृष्टांत सुन लीजिए। एक बार जो थे जैमिनी ऋषि, वो व्यास ऋषि ने उनको श्रीमद् भागवत लिखने को कहा था। तो लिख रहे थे, व्यास ऋषि बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ज्ञानी को भी इंद्रियां विचलित कर देती। तो जैमिनी ऋषि ने कहा ऐसा तो कैसे हो सकता है, इसको आप ठीक करिए कि ज्ञानी को इंद्रियां विचलित नहीं कर सकती, ज्ञानी को इंद्रियां विचलित नहीं कर सकती। तो व्यास जी ने कहा नहीं मैंने ठीक लिखा। खैर जैमिनी ऋषि ने कुछ समझ में नहीं आया। फिर जैमिनी ऋषि एक दिन जा रहे थे दूसरे दिन, तो एक स्त्री जो है वो बारिश होने लगी तो भीग गई। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम भीग रही हो, बहुत सुंदर स्त्री थी। बोले मेरी कुटिया में आ जाओ, ये कुटिया तुम्हारी है। वो आ गई, उसके कपड़े गीले थे, उन्होंने कपड़े बदलने को दिए। अब उसका रूप देखकर वो हो गए, जबकि इतने बड़े ऋषि हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम विवाहित हो या अविवाहित हो? तो बोली मैं अविवाहित हूँ। तो बोले मुझसे विवाह करोगी? तो बोली हाँ करूँगी। पर बोले मेरे पिता ने कहा है कि जो घोड़ा बन के मुझे
दुर्गा जी के मंदिर में तक ले जाएगा, मैं उस पर बैठ के जाऊंगी, और मैंने ये भी प्रतिज्ञा करी कि मैं उसको मुंह काला करके ले जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुंह काला करा लिया, उस घोड़ा बन गए और उसको बिठा के ले गए। वहीं जब मंदिर के बाहर पहुंचे तो व्यास जी खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि इंद्रियां जो है वो ज्ञानी को विचलित कर सकती हैं या नहीं, बोलिए। तो बोले इंद्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, इन इंद्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये इंद्रियां कभी भी आदमी को विचलित कर देती है। मैंने तो काम को जीत लिया, मैंने तो मन को जीत लिया, मैं तो हर चीज़ को नो कर सकता हूँ, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। मन किसी को भी गिरा सकता है। एक शंका ये भी हो सकती है कि बिना कामना के संसार का कार्य कैसे चलेगा, है ना। लोग कहते हैं काम नहीं करेंगे, कामना नहीं होगी तो कैसे चलेगा कार्य। तो बोले कार्य जो है वस्तुओं से और क्रियाओं से चलता है, कामना से नहीं। आप कितना भी कामना करिए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाएगा। बोले काम करोगे, सेवा करोगे तो आएगा, क्रिया करोगे, सेवा करोगे या क्रिया करोगे तो आए। तो कामना से कुछ नहीं मिलता। तो संसार की वस्तुएं कर्म के अधीन है। लोग धन की कामना करते हैं परंतु गरीब ही रहते हैं, है ना। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से प्राप्त होगी। तो संसार की चीजें कैसे आएंगी? कर्म करने से, कामना से नहीं मिलेंगी। गुरु क्या कहते हैं? कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। कर्म करत हुए नेकामी तिसको प्राप्त हुए स्वामी। कर्म करते करते निष्कामी बन जाओ, तुम्हें संसार की कोई इच्छा ना रहे। गुरु क्यों सेवा कराते हैं? ताकि कर्म करने का जो वेग है वो खत्म हो जाए और हमारा मन भगवान में लग जाए। बोले कामना न करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है। हम कहते हैं दुख आए, गरीबी आए, बुखार आए, करते कोई कामना करता है फिर भी आ जाती है? नहीं, फिर भी आ जाती। प्रतिकूल परिस्थिति कामना ना करने पर भी आ जाती है और अनुकूल परिस्थिति भी आ जाती है। तो क्या हम कामना करते हैं? तो परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल हमारी सोच पे और कर्मों पे डिपेंड करती है। हमारा जीवन अनुकूल है या प्रतिकूल हमारी सोच पे और हमारे कर्मों पे निर्भर है। हमारी सोच ठीक होना चाहिए और हमारे कर्म ठीक होने चाहिए, और हमें हर पल भगवान की शरण में रहना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए। भगवान का हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब दुखों से, तापों से, पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान के समर्पित रहें, भगवान आप कराएंगे, भगवान आप कराएंगे। डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान है ना, गुरु है ना। गुरु कहते हैं मैं हूं ना, क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? गुरु कहते हैं कामना बराबर मिट रही है। कैसे मिट रही है? देखिए, एक बच्चा एक एग्जाम देता है, कहता है मेरे 10th में 90% नंबर आ गए, उसके आ गए। अब उसकी कामना पूरी हो गई। अब उसने दूसरी कामना कर ली कि 12th में मेरे आ जाए, फिर 12th में भी आ गए, उसकी कामना पूरी हो गई। फिर अब उसने अगला और कामना कर ली। क्या कर ली? क्या मेरा अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन भी हो गया। फिर उसने और कामना करी, अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी भी मिल गई, और अच्छी लड़की मिल जाए, और लड़की भी मिल गई, अब शादी भी हो गई, अब मेरे बच्चा हो जाए, अब बच्चा भी हो गया। कोई कामना का एंड है? देखिए, क्योंकि हम नई नई कामना करते ही चले जाते, अब ये, अब ये, अब ये, अब ये, अब ये, कामना कोई अंत ही नहीं है। कामना कभी, इट इज एन एंडलेस प्रोसेस। तो कामना कभी पूरी नहीं होती। बोले कामना का त्याग कर सकते हैं। कामना का त्याग करने में हम सब समर्थ हैं और सब एक बराबर हैं। हम सब कामना का त्याग कर सकते हैं, यस और नो? और कामना पूरी हम सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कामना पूरी नहीं कर सकते, सबकी कामना पूरी नहीं हो सकती। अब आपके प्रारब्ध में है, आपके कर्म, आप मेहनत करते हैं, आपकी सोच ठीक है, हो सकती है, पर कामना का त्याग सब कर सकते। त्याग करने से तत्काल शांति मिल जाती है। अब भगवान जो फल दे, हमने मेहनत कर ली, हमने कोशिश कर ली, अब भगवान जो फल दे जैसे रखे। भगवान ने कहा हे अर्जुन कर्मण्य वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो कर्म कर, फल की इच्छा मत करो।
अब देखिए, उनका भोग और संग्रह तत्कालिक सुख की कामना है। हमारे पास खूब सामान हो, खूब चीज़ें हो, खूब कपड़े हो, खूब बढ़िया चीज़ें हो, खूब बढ़िया घर हो, खूब बढ़िया बढ़िया सब हो, ये भोग और संग्रह। बोले ये तत्काल सुख चाहिए हमें। और कर्म फल की प्राप्ति, भाई हमने इन्वेस्ट करा पैसा, ये खूब बढ़ जाए। तो ये जो कर्म फल की इच्छा, ये तो एकदम तो नहीं मिलेगी। तो ये जो इच्छा है, ये भावी सुख की इच्छा है, ये फ्यूचर की इच्छा है। दोनों कामना में दुख ही दुख है। तो बोला कामना पूरी कितनी भी हो जाए, पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो हमें अपना मुख कामना की तरफ नहीं करना है, संसार की तरफ नहीं करना है, हमें अपना मुख गुरु भगवान की तरफ करना है, गुरु और भगवान की तरफ करना है, कामना की तरफ मुख नहीं करना। क्योंकि कामना कभी किसी की पूरी नहीं होती। मुझे सुख मिले, मुझे मान मिले, मुझे प्रशंसा मिले, मुझे सब अच्छा समझे, मेरे सब काम सिद्ध हो, कोई कामना मत करिए। सेवा करिए, और हमारा काम है सेवा करना। भगवान को याद करिए, नाम जप करिए। मतलब संसार में आज तक किसी की कामना हुई नहीं हुई। गुरु जी कहते हैं राम जी के बाप दशरथ जी की भी कामना पूरी नहीं हुई। अब बताए कौन कौन सी कामना पूरी करनी चाहिए? बोले शरीर निर्वाह की आवश्यक कामना पूरी कर दे, है ना। कपड़े पहनने को होने चाहिए नहीं, पर ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए कामना। खाने को 2 रोटी और सब्जी, सब दाल रोटी सब्जी सबको चाहिए, पर ऐसी हो वैसी हो ये कामना। पर पेट भरने को खाना तो चाहिए। ये तो शरीर निर्वाह की रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी कामना पूरी कर दें। और जो हमारी व्यक्तिगत कामना है वो न्याययुक्त है और हितकारी है। न्याययुक्त है और हितकारी है, तो उसको पूरा कर दें। दूसरों की भी न्याययुक्त और हितकारी कामना पूरी कर दें। दूसरों की न्याययुक्त और हितकारी पूरी कर दें। परंतु जो और इसके अलावा जो कामना है जीवन निर्वाह की, अपनी जो न्याययुक्त हो, जो ठीक ठीक हो और हितकारी हो, हमें आगे बढ़ाए, हमें भगवान से जोड़े, हमें इवॉल्व कराए, बेकार की कामना मत करिए। और दूसरों की भी बेकार की कामना पूरी मत करिए। बच्चों को भी ज़्यादा चीज़ें मत दिलाइए, कम चीज़ों में गुजारा करना सीखें। फिर कह रहे हैं और जो भी मन में कामना है उनका त्याग कर दीजिए। बोले कोई वैरी होता है तो उसकी भेंट पूजा करो तो वो संतुष्ट हो जाता है ना। कोई वैरी होता है हमारा, हमसे ज़्यादा हमसे प्रेम नहीं मानता, पर हम उसको भेंट दें, उसकी पूजा वूजा करें, उसे बहुत उसकी तारीफ करें, तो खुश हो जाता है। पर बोला ये कामना जो है ये ऐसी वैरी है, ये कभी खुशी नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालो तो और बढ़ती चली जाती है, बुझती नहीं। पर बोला कामना ऐसी वैरी है, ये कभी खुश नहीं होती। इसको कितना भी पूरा करो ये और बढ़ती जाती है। तो इसको क्या बताया? बुझे न काम अग्नि, तुलसी कहू विषय भोग बहु गीते। कि काम एक ऐसी अग्नि है, कभी नहीं बुझती, कितना भी घी डालते जाए। गुरु कहते हैं तो पूरा टीन उलट दो, थोड़ा थोड़ा डालते रहोगे तो कभी बुझेगी ही नहीं। बोले कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, स्वरूप से और अपने इष्ट से विमुख हो जाता है। जैसी कामना आती है मन में, क्या होता है? मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने इष्ट से और अपने स्वरूप से विमुख हो जाता है, भूल जाता है। बोले जब हम संसार का सुख भोगते हैं तो हमें संसार सत्य दिखाई देता है। बोलिए सत्य दिखाई देता है या स्वप्नवत? सच दिखाई देता है। अब न कामना को नष्ट करने का क्या उपाय है? बोले दूसरों की सेवा करना और दूसरों को सुख पहुंचाना। अखंडानंद जी ये भी कहते हैं कि संकल्प से कामना उत्पन्न होती है। संकल्प, कामना का बेस क्या है? संकल्प। मेरे पास ये हो, मुझे ये मिले, मुझे ये चाहिए, ये सब संकल्प है। संकल्प विकल्प, भगवान ने कहा मन क्या है? संकल्प विकल्प। तो संकल्पों का त्याग करने से कामना का त्याग हो जाता है। गुरु कहते हैं निष्कामी बनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
हमें अपने मन से कहना चाहिए निष्कामी बने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी सोच अच्छी हो, मेरे भाव अच्छे हो, मेरा सबके प्रति शुद्ध भाव हो, मेरा सबके प्रति प्रेम का भाव हो। गुरु कहते हैं किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, सबके लिए भगवत भाव रखो, सब शुक्राना मान, सब कुछ देने का भाव रखो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिल गई, भगवान से प्रेम हो गया, गुरु के समर्पित हो गए, सारी दुनिया मिल गई, क्या चाहिए। जैसे अब बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज सुनिए तो बोलते हैं हमने पहली गाड़ी खरीदी थी तो जो उससे खुशी आई उसको बता नहीं सकते, अब बड़ी बड़ी हमारे पास गाड़ियाँ हुई, अब कोई खुशी नहीं आती। तो गुरु कहते हैं सुखी सुख है सुख देने में और दुखी दुख है सुख लेने में। सुखी सुख है सुख देने में और दुखी दुख है सुख लेने। तो सुख लेने का भाव मत रखिए, सबको सुख दीजिए। इसने मुझे देखो राधे राधे नहीं किया, इसने मुझे सम्मान नहीं किया, इसने मुझे पूछा नहीं, इसने मुझे मेरी तरफ देख के मुस्कुराया, तुम कर दो, तुम राधे राधे कर दो, अरे तुम शुक्राना मान लो, अरे तुम पूछ लो, डोंट एक्सपेक्ट, ओनली गिव। एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। कामना जो है एक उसकी तरह है, सैंड पार्टिकल की तरह, वो हमें किर्र 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 करती रहती है। मन में एक कामना आ जाए छोटी सी, देखिए कैसे किर्र 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 करती रहेगी मन। तो कहते हैं विचार द्वारा सब कामनाओं को त्याग कर दो। बोले शरीर पदार्थ से दूसरों की सेवा करें पर सेवा का अभिमान न करें, सेवा में सम्मान की इच्छा न करें। जैसे शुक्राना नहीं बोला, इतनी सेवा करी, पूछा नहीं, अरे बेकार है सेवा। बोले किसी चीज की इच्छा मत करो। त्याग से तत्काल शांति मिलती है। तो ये कामना के स्वरूप को समझिए, कामना को समझिए, अपने माइंड को समझिए, विचार करिए कि कामना कभी किसी की पूरी नहीं होती। तो कुछ कामना ना करें, ओनली दे, सबको सम्मान दें, सबको प्रेम दें, सबका शुक्राना माने, सबके लिए शुद्ध भाव रखें, अपनी सोच अच्छी रखें, अपने भाव अच्छे रखें, कोई भी मन में नेगेटिव विचार न लाए। डोंट से व्हाट यू डोंट वांट, जो हम नहीं चाहते वो नहीं बोले। अपनी सोच कभी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, भाव यही रखना चाहिए, गुरु मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, बिल्कुल ठीक, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पहली क्या बात बताई कि कामना कब खत्म होती है, जब हमारा मन भगवान में लगने लगता है। जब बड़ी बड़ी चीज मिल गई, हम भगवान मिल गए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लावे पाए बलिहारी, गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। गुरु किससे मिलाते हैं? गोविंद से। अब गुरु जी ने हमारा मुख गोविंद की तरफ कर दिया तो हमारा मन भगवान में लगने लगा। तो अब क्या हो गया हमें, तो हमारे मन की कामनाएं मिटने लगी, भगवान अच्छे लगने लगे, गुरु जी अच्छे लगने लगे, गुरु जी की बात अच्छी लगने लगी, तो अब कामनाएं मिटने लगी। अब किसी से ज़्यादा इच्छा नहीं होती, मेरा आदेश चले, है ना। एक बहुत बड़ी कामना है कि घर में मेरा आदेश चले। बोलिए पत्नी का चले कि पति का चले कि सास का चले? बोलिए किसका आदेश चले? पत्नी का चले, पति का चले या सास का चले? माँ का चले कि पिता का चले कि उनकी जो माँ है उनका चले? किसका चले? या बेटों का चले? हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? मेरा आदेश चले। ये बहुत बड़ी कामना है। तो उन्हें कोई कामना मत रखिए। जैसे देखिए एक छोटी सी बात है, एक बड़े सेठ जी थे, ये लोग सब बड़े जल्दी उठते थे। तो अब बच्चे आए नई जनरेशन के, वो देर में सो के उठते, देर में सोते थे, देर में उठते थे। तो उन्हें बड़ा बड़ा दुख होता था कि हम लोग तो 5-5 बजे उठ जाते हैं, ये 8-8 बजे उठते हैं। अब ये कामना ही उन्हें दुखी करती थी। अरे छोड़ो, उनका जीवन है, उन्हें जैसे उठे उठने दो। तो छोटी छोटी कामनाएं भी हमें दुखी कर देती।
अमुख व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, ये कामना है। दूसरों की न्याययुक्त कामना पूरी करने से अपने में कामना के त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। जब हम दूसरों की न्याययुक्त कामना पूरी कर देते हैं, अब घर में बहू हैं आप और सास हैं आपकी, तो उनकी सेवा कर दीजिए, अच्छे से सेवा कर दीजिए, तो आपकी अपनी कामना मिट जाएगी। तो दूसरों की जो सेवा कर लेता है उसकी अपनी कामना मिट जाती। अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई होती है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता वे बुराई रहित हो जाता है। कह रहे बुराई कैसे आती है? किसी से कुछ चाहने से। और जब हम कुछ नहीं चाहते तो हम बुराई रहित हो जाते। बुराई का त्याग करने से अच्छाई अपने आप आ जाती। बुराई का त्याग क्या है? किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का ना बुरा ना करें और किसी का बुरा ना बोले, किसी का बुरा ना बोले। तो बुराई का त्याग कर दिया, अच्छाई अपने आप होगी। बोले किसी को मेरे से दुख ना हो, इससे सेवा का आरंभ हो जाता है ना। हम किसी को दुखी ना करें, मेरे से कोई दुखी ना हो। मैं अपनी तरफ से देखिए, फिर भी कोई दुखी हो रहा है, हम क्या कर सकते? हम तो नहीं दुख दे रहे, पर वो दुखी हो रहा है अपनी इच्छा से, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम ये भाव ना रखें कि हम किसी को दुखी करने का भाव ना रखें, हम किसी के लिए खराब भाव ना रखें। तो गुरु कहते हैं नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। इच्छा गई, चाह गई, चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह। जिस जीव को चाहा नहीं सो शाहों का शाह। तो चाह गई तो चिंता भी गई, और जिस जीव को चाहा नहीं सो शाहों का शाह। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।